एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। दिन है आज सैटरडे का और अभी सुबह के लगभग 6:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर सुबह के नाश्ते में मैंने बनाया है राजमा की सब्ज़ी, साथ में मैं बनाऊँगी इसके रोटी। तो बच्चों का स्कूल जाने का टाइम रहता है, तो उस टाइम तक मुझे अपना खाना तैयार करना ही रहता है। तो बस सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है, मैंने इसमें ही तड़का लगा लिया था फटाफट से। और फिर जो बचेगा भी ना तो इसमें ही रह जाएगा, मतलब कि ये नहीं रहेगा कि जैसे मैंने बॉईल किया था कुकर में और राजमा अच्छे से हो चुका था। कई बार ऐसा होता है कढ़ाई के अंदर तड़का लगाओ फिर से कढ़ाई को खाली करो। तो फिर मैंने सोचा कि इसी के अंदर लगा लेते हैं तड़का। तो मैंने ज़्यादा भी क्वांटिटी में नहीं बनाया था, क्योंकि जैसे चावल वगैरह बनाते हैं तो सब्ज़ी ज़्यादा लगती है। तो बस मैंने ना रोटी के हिसाब से बनाया था, क्योंकि मैंने साथ में रोटी बनाई थी। सुबह के टाइम में मैंने अभी चावल, मतलब मन ही नहीं था चावल वगैरह खाने का। और 2 दिन से ऐसा ही चल रहा है, कभी सुबह में मतलब जो है दोपहर में चावल, कभी शाम में चावल। शाम के टाइम भी मैंने चावल ही बनाए थे शायद, तो इसलिए मैंने सुबह में नहीं बनाए थे। तो बस यहाँ पर ना मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी बना दी थी और मोक्ष जा चुका है स्कूल इस टाइम पर। तो यहाँ पर ना काफ़ी देर के बाद फिर मैंने अपना वीडियो कंटिन्यू किया, लगभग आधा घंटे के बाद। तो बस यहाँ पर मैं लग पड़ी थी अपने किचन की सफाई में, और आज मुझे किचन की एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी है, जिसे बोलते हैं डीप क्लीनिंग। और आज जैसी सफाई मैंने की है ना अपने किचन की, तो लगभग जो है 1 डेढ़ साल पहले जब हम लोग इस घर में आए थे ना, उस टाइम पर मैंने अपने किचन की इस तरह से क्लीनिंग की थी। जैसे पेंट वगैरह होता है और रेत सीमेंट कुछ भी रहता है ना, इस तरह से मैंने अपने किचन की धुलाई की थी उस टाइम पर। और ठीक वैसी ही धुलाई मैंने आज भी की थी अपने किचन की, क्योंकि काफ़ी दिन, महीनों जो है ना, मतलब साल ही हो गया है। तो आज मेरा ये था कि मैं अपने किचन के अच्छे से पानी वगैरह से धुलाई करूँगी। और बरसात का टाइम रहता है ना, तो आजकल तो मकड़ी वगैरह, जाले वगैरह बहुत ही ज़्यादा लग जाते हैं अगर टाइम से जो है साफ़ सफाई वगैरह ना करें। और ओपन किचन में तो बहुत ही ज़्यादा सफाई का ध्यान भी रखना होता है। अगर ड्रॉर वगैरह हमारे रहते हैं तो इतना गंदगी नहीं होती है, जो बाहरी गंदगी रहते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं होती है। और कॉकरोच तो मेरी किचन में अभी भी नहीं है, लेकिन ये रहता है कि टाइम टू टाइम सफाई करनी ही रहती है। तो वैसे मैं इस तरह की सफाई जो रहती है ना, वो कभी नहीं करती हूँ अपनी किचन की, मुझे ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन आज मेरा ये था कि मैं ना अच्छे से करूँगी सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ की जो है धुलाई करूँगी। और ख़ास करके जो नीचे मेरा शेल्फ़ के नीचे जो जगह है, जहाँ पर मैंने अपने सारे कंटेनर रखे हुए हैं, मुझे वैसे यहाँ पर ज़्यादा धुलाई करनी थी, क्योंकि अच्छे से जो है ना पोछा तो लगता है, लेकिन जो दीवारें वगैरह रहती है कहीं न कहीं हल्के-फुल्के से ना जाले वगैरह का थोड़ा-सा चक्कर पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज इसकी सफाई कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि कंटेनर रखे रहते हैं तो ऊपर की साइड से ना सफाई नहीं हो पाती है। जो हमारा काउंटर टॉप रहता है बिल्कुल उसके ठीक नीचे जो शेल्फ़ रहता है हमारा, उसकी सफाई नीचे की साइड से नहीं हो पाती है। तो जब मैं सामान हटाऊँगी सारा तभी ही सफाई होगी। और आज मैंने अपने किचन से फ्रिज भी बाहर निकलवा दिया था, क्योंकि जब काफ़ी दिनों तक फ्रिज एक जगह रखा रहता है तो उसके पीछे भी काफ़ी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। और मेरा ये था कि आज जो है ना फ्रिज को बाहर ही निकाल देंगे। तो बस मैंने अभी जो है अपना फ्रिज तो सुबह में हस्बैंड ने बाहर निकाल दिया था, उसके बाद यहाँ पर मैं लगी थी अपनी किचन की क्लीनिंग में। तो जितने भी मेरे स्टैंड वगैरह है, एक एक करके मैं इनकी धुलाई करती जा रही थी और इनको बाहर की साइड में रखती जा रही थी, क्योंकि मुझे अपना किचन ना खाली करना है, उसके बाद मैं धुलाई करूँगी। तो अगर सफाई करने के बाद भी किचन में ही सामान लगता रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका सा हो जाता है। तो मेरा ये था कि एक एक चीज़ को साफ़ करके बाहर की साइड में रखती जाऊँगी और किचन भी खाली होता चला जाएगा। वैसे मेरा सफाई का काम इतना ज़्यादा नहीं था, जो कंटेनर वगैरह थे वो मैंने नहीं धुले थे। बस ये था कि मुझे किचन की सफाई करनी थी, बाकी जो सामान रहता है उसका इतना तामझाम मेरा नहीं था क्लीनिंग का। बाकी जो यहाँ पर ये कंटेनर सेट है, मतलब एक तरह से मसालेदानी ही कहूँगी मैं तो इसको। तो इसमें मैंने साबुत मसाले रखे हुए हैं, जो भी रहते हैं खड़े मसाले हमारे, धनिया, जीरा, कुछ भी इस तरह से, सौंफ वगैरह। तो इसको ना मैंने अभी ऊपर से कपड़ा लगा दिया गीला करके, क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है, धूल वगैरह जैसे बैठती है। तो इसको मैंने साफ़ किया, ये फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था मैंने। और जैसे ये फ्रिज के ऊपर भी रहता था ना, तो बहुत ही कम रहता था इसको साफ़ करने का। लेकिन आज फ्रिज के ऊपर से भी सारी चीज़ें हट गई थी, तो मैंने जितना भी सामान था फ्रिज के ऊपर उनको सबको क्लीन किया है। मतलब जैसे चम्मच का स्टैंड था और एक ये वाला स्टैंड था मसाले वाला, तो इसको भी मैंने साफ़ किया। बाकी तो कंटेनर वगैरह थे, जैसे बच्चे टिफ़िन ले जाते हैं एक्स्ट्रा से, कोई भी प्लास्टिक वाला बॉक्स रहता है किचन के सामान रखने के लिए,
तो वो तो साफ़ होते रहते हैं और मैं इकट्ठा करके ना फ्रिज के ऊपर रख देती थी उनको, कि ज़रूरत जो है कभी भी पड़ जाती है खाली कंटेनर की। बाकी जो है यहाँ पर ये चम्मच वाला स्टैंड है, इसकी भी मैंने धुलाई कर दी है अच्छे से। पहले इसको साफ़ किया, उसके बाद जितने भी इसके अंदर चम्मच वग़ैरह थे इनको साफ़ किया, और जितना भी चाकू वग़ैरह है। तो इसके अंदर जो प्लास्टिक वाली चम्मच है ना, जैसे बच्चों के टिफ़िन में देनी होती है, कभी-कभी बच्चों का मन होता है इस वाली चम्मच से खाने का, नहीं तो मैं स्टील वाली चम्मच ही देती हूँ उनको टिफ़िन में भी। ये रहता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, लगभग जो है 4 साल का बच्चा चाहे 5 साल का बच्चा अगर स्कूल में जाता है, स्टार्टिंग जब रहती है बच्चों की, तो स्टील वाली चम्मच थोड़ा बड़ी हैवी हो जाती है बच्चों के लिए, लंच बॉक्स में भी, घर में भी, तो ये रहता है। और अभी किशु को भी मैं थोड़ा छोटे साइज़ की चम्मच देती हूँ खाने-पीने में। घर में तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, हम लोग देखते भी रहते हैं बच्चों को खाना-पीना हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन स्कूल में थोड़ा-सा ना, मतलब बच्चों का टेंशन रहती है खाने-पीने की, बच्चे खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो उनके हिसाब से जो है चीज़ें देनी भी चाहिए। तो अभी तो मैं मोक्ष को स्टील वाली चम्मच देती हूँ, आराम से वो खा लेता है, बच्चे के हिसाब से ही जो है ये सब काम होते हैं। तो पहले तो वो प्लास्टिक वाली लेकर के जाता था, और ये टिफ़िन के साथ आती है, वैसे इतना इस्तेमाल नहीं होती है, मैं तो हमेशा करके स्टील वाली ही देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इनको ना फेंकती नहीं हूँ कभी भी, जितने भी छोटे कंटेनर या बड़े कंटेनर में कोई भी चम्मच आती है इस तरह की या टिफ़िन में आती है, तो इनका ना इस्तेमाल हो जाता है, किसी भी मसाले वगैरह में रख लो, या जैसे दालों में तो नहीं रखी जाती है, लेकिन कुछ भी पिसे हुए मसाले रहते हैं हमारे, चाय पत्ती वगैरह, इस तरह से नमक हो गया, मिर्च हो गई, तो उन कंटेनर के अंदर इनको रखना जो है बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम स्टील वाली चम्मच नहीं रख सकते हैं। तो ये भी जो है काम में आ ही जाती है। और वैसे भी एक हाउसवाइफ़ जो है ना, चीज़ों को काम में ले ही लेती है, चाहे वो मतलब बेकार ही क्यों ना हो, अगर उसका यूज़ नहीं हो पाता है तो ही हम उनको फेंकते हैं, नहीं तो हम लोग कहीं न कहीं उसको यूज़ में ले ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर ना, ये जितने भी कंटेनर थे मेरी सामने वाली शेल्फ़ पर, मैं इनको निकाल कर के बाहर रख कर आई हूँ अभी। वैसे कंटेनर मेरे साफ़ ही हैं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही इनको धुला था। और बाकी ये जो मेरी ये वाली शेल्फ़ है जहाँ से मैं अभी सफ़ाई कर रही हूँ, तो इस पर चिकनाई ज़्यादा बनती है, और जो इधर वाला है ना उस पर नहीं जमती है। तो सामने वाले शेल्फ़ की तो मुझे हफ़्ते भर में सफ़ाई करनी ही रहती है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन के लिए छोड़ दूँ तो चिकनाई को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर। और जो इधर वाला शेल्फ़ है, जिधर मेरा पिंक कलर के कंटेनर रखे हुए हैं, तो इस पर तो अगर मैं 15-20 दिन भी इसको साफ़ ना करूँ, तो ये सूखे कपड़े से ऐसे ही इसकी जो धूल वग़ैरह रहती है, तो वो आसानी से साफ़ हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये वाला शेल्फ़ खाली नहीं किया था, क्योंकि ये साफ़ ही था। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने कपड़ा लगाया था अच्छे से, और बाकी यहाँ पर जो है ये वाला शेल्फ़ मैंने साबुन से अच्छे से साफ़ किया है। तो इस शेल्फ़ पर मेरा काम ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ये जब भी साफ़ करना रहता है मुझे साबुन से ही करती हूँ, तभी इसकी चिकनाई जाती भी है। तो बस यहाँ पर ना ये कंटेनर सब मैंने हटा दिए थे, उसके बाद किचन भी मेरा खाली ही हो चुका है। जितने भी शेल्फ़ पर भी मेरा जो भी स्टैंड था उनको भी मैंने साफ़ किया है अच्छे से, और साफ़ कर के मैंने बाहर की साइड में लगा दिया है। उसके बाद बस यहाँ पर बारी आती है किचन के काउंटर टॉप और गैस को, सब चीज़ों को जो है अच्छे से क्लीन करने की। यहाँ पर मैंने ले लिया था स्कॉच ब्राइट, और उस पर जो है साबुन लगा कर के, जो विम बार रहता है उसको मैंने यहाँ पर सारी टाइल्स पर अच्छे से साफ़ किया है रगड़ कर के। बल्कि सूखा मैंने नहीं लगाया है, थोड़ा-सा पानी में मैंने लिक्विड जो रहता है उसको भी घोल लिया था, उससे आसानी से क्लीनिंग हो जाती है हमारी शेल्फ़ वग़ैरह की। वैसे मैं साबुन से बहुत ही कम करती हूँ अपने काउंटर टॉप को साफ़, और जो सामने की शेल्फ़ रहती है, बस इतना एरिया करती हूँ जहाँ पर गैस रखी रहती है ना, गैस के नीचे और गैस के सामने छींटे वगैरह लग जाती है, तो कभी-कभी पानी से छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जब सब्ज़ी वगैरह कुछ भी इस तरह की छींटे लगती है ना, तो साबुन से तो साफ़ करना ही चाहिए। बाकी जितना भी मेरे किचन में टाइल्स लगी हुई है, तो उन पर मैंने साबुन का हाथ कभी नहीं लगाया है, जब से मैंने किचन को शिफ्ट किया है अपनी। तो बस यहाँ पर ना मैंने सोचा कि आज इसकी अच्छे से धुलाई कर देते हैं सारी टाइल्स वगैरह की, क्योंकि जब तक किचन खाली नहीं होता है तब तक इस तरह की धुलाई नहीं हो पाती है। तो जब किचन से सारा सामान बाहर हो जाए तभी इस तरह से क्लीनिंग हो पाती है, और थोड़ा सही भी लगता है। खाली किचन रहता है तो फटाफट से साफ़ हो जाता है। अगर सामान के साथ साफ़ करेंगे ना तो बहुत ही टाइम लग जाता है, कभी इधर से हटाओ सामान को, कभी उधर से हटाओ। और मेरा कोई प्लानिंग थी नहीं आज क्लीनिंग करने की, बस ये था कि जैसे फ्रिज निकाला गया था बाहर, तो मुझे गंदा लग रहा था अपना किचन,
तो फिर मैंने सोचा कि आज पूरे किचन की फ़र्श वग़ैरह टाइल्स जितनी भी है इन सब की सफ़ाई कर देते हैं। और यहाँ पर जो टाइल्स के ऊपर जो जगह बनी हुई है ना, तो यहाँ पर भी धूल इकट्ठा हो रखी थी, जम रखी थी। तो ये बिना धुलाई के नहीं जाने वाली थी, तो ये रीज़न था मेरा किचन की धुलाई करने का। वैसे मेरा किचन जैसे काउंटर टॉप वग़ैरह रहता है, कंटेनर्स वग़ैरह, तो ये बिल्कुल भी गंदे नहीं थे। लेकिन ये रहता है कि जब हम सफाई करते हैं तो फिर ये रहता है कि सारी चीज़ें जितनी भी है उनको एक-एक कपड़ा जो है हम लोग मार ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर ना अभी ऊपर से तो मैंने साफ़ कर दिया था, टाइल्स वग़ैरह सब क्लीन हो चुकी है, जितनी भी दीवारों पर लगी है किचन में। और अभी बारी आती है नीचे से क्लीन करने की, जहाँ पर काउंटर टॉप के नीचे मैंने जितने भी अपने बड़े वाले कंटेनर रखे हुए थे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जितने भी कंटेनर है मैंने इनको भी कपड़ा लगा लिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। वैसे तो मैं मोप से पोछा लगाती हूँ, और जैसे एक दिन छोड़ कर के मैं लगा देती हूँ, एक ही दिन का गैप रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। बाकी जो है अभी मैंने हाथ में जो है कपड़ा ले लिया था कॉटन का ही, तो कॉटन के कपड़े से ना कंटेनर्स वगैरह या टाइल्स जो भी रहती है तो बहुत ही अच्छे से साफ़ होती है। और सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद ना तब जा कर के मैं नीचे इसमें जो है फ़र्श पर पोछा लगा रही हूँ। तो ये था कि पहले मैंने अच्छे से धुलाई की, पानी वगैरह डाला, बस कपड़े से मेरा पोंछने का ही काम रहा है, और वही कपड़ा मैंने यहाँ पर नीचे की साइड में ले लिया है। क्योंकि ये कपड़ा एक ही कपड़ा जो है मेरा किचन में पूरा जो है साफ़ हो गया, पूरी किचन तो गंदा नहीं हुआ है। क्योंकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से साफ़ करने के बाद, पानी डालने के बाद मैंने ये सूखा कपड़ा जो है टाइल्स पर मारा था, कॉटन का कपड़ा। और उसके बाद मैं नीचे फ़र्श में यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ उसी से ही। तो काउंटर टॉप के नीचे ना मैंने सारा सामान हटा दिया था, उसके बाद सफाई कर दी है। और यहाँ पर किचन में जितना भी पानी पड़ा हुआ था, तो पहले तो मैं पोछा ही लगा रही थी, लेकिन देखा कि पानी काफ़ी सारा हो रखा है तो पोछे से काम नहीं चलेगा। तो फिर मैं वाइपर लेकर के आ गई थी, और कोने में उधर जो है ना सफाई का काम बाकी था, मैंने उधर पानी डाला। कॉर्नर वगैरह में ना जैसे धूल वगैरह इकट्ठी हो जाती है, तो वो बिना पानी के नहीं जाते हैं, पोछे में काफ़ी टाइम लग जाता है फिर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर ना पानी डाल देते हैं, किचन का पूरा फ़र्श मैंने धुल दिया है अपना अच्छे से। और जो बात धुलाई में आती है वो सिर्फ़ पोछे में नहीं आती है। और इस टाइम पर मेरे पूरे घर का पोछा रुका हुआ है, तो तभी जा कर के मैंने किचन का जो पानी है वो बाहर निकाला है। वैसे तो पानी जाने की जगह अंदर किचन में भी है, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत अगर छोटा-मोटा कूड़ा रहता है ना, तो फिर वो जाली के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर नहीं किया, तो जितना भी सारा गंदगी वाला पानी था वो मैं बाहर ही लेकर के गई। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा दिया है अपने किचन में पोछा, तो मेरा किचन बिल्कुल से क्लीन हो चुका है, नीट एंड क्लीन। और सफाई करने से पहले मुझे लग रहा था कि लगभग जो है ना बस मुझे आधा पौना घंटा लगेगा, मैं अपनी किचन की फटाफट से धुलाई कर दूँगी। लेकिन जब करने चलते हैं ना तो टाइम कैसे निकल जाता है सफाई में पता भी नहीं चलता, तो लगभग जो है ना 1 डेढ़ घंटा लगा मुझे पूरा अपनी किचन में। जितना टाइम मैंने सोचा था उससे तो काफ़ी जो है ऊपर हो चुका था। और मुझे थोड़ा-सा लेट भी हो गया था बल्कि पोछा लगाने में। इसके बाद मुझे नाश्ता वग़ैरह भी जो है करना था, मतलब करवाना था बच्चों को भी। बच्चों को मतलब कीशु को, मोक्ष तो स्कूल जा चुका है। लेकिन ये था कि मैंने रोटी वग़ैरह ना अपनी बना ली थी, क्योंकि जब भी इस तरह की क्लीनिंग रहती है तो मैं अपना खाना-पीना तैयार कर लेती हूँ पहले ही। क्योंकि इतनी साफ़-सफ़ाई के बाद ना फिर किचन में खाना बनाने का मन नहीं होता है। तो जब अकेले ही सब चीज़ें देखनी होती है तो अपने हिसाब से ही फिर काम भी करने होते हैं। अगर ये रहता है कि हाँ, किसी को प्रॉब्लम है घर में हमारे कि हाँ, रखा हुआ नहीं खा सकते हैं, जैसे अभी मैंने सुबह में रोटी बना दी थी साथ ही साथ, क्योंकि मुझे किचन की अपनी सफाई करनी थी जिसमें मुझे टाइम लगने वाला था। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ठंडी रोटी पसंद नहीं आती है इस तरह से, तो फिर तो बनानी ही पड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हस्बैंड जो है खा लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है टाइम तो लगता ही है। और इस तरह की क्लीनिंग ना रोज़-रोज़ तो नहीं होती है, तो कभी-कभी ही थोड़ा जो है चल ही जाता है, कभी-कभार तो चल जाता है। वैसे रोटी मैं हमेशा बाद में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने रोटी पहले ही बना कर के रख दी थी। लेकिन वही रहता है कि 9 साढ़े 9 बजे तक चाय वग़ैरह तो बनानी ही रहती है, टाइम से नाश्ता देना ही होता है। वैसे तो वो खुद से भी लेकर के खा लेते हैं, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं जितना भी मतलब काम मेरा रहता है ना, तो फिर मैं घर का काम कोई नहीं छेड़ती हूँ। बस ये रहता है कि ये साफ़-सफ़ाई वाला काम हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ जो है 10 बजे तक, इससे ऊपर मुझे भी आलस आ जाता है घर के काम करने में। तो बस यहाँ पर जो है ना पूरे घर में पोछा लगा दिया है मैंने, और मेरा किचन का जो सामान है वो सारा बाहर ही पड़ा हुआ है चारपाई पर। मेरे कपड़े भी पूरी तरह से जो है गीले हो चुके हैं इस टाइम पर, काफ़ी देर से पहले से हो रखे हैं, लेकिन मेरा ये था कि पोछा लगा लेते हैं एक बार, बाद में अपने किचन को सेट करेंगे।
फिलहाल तो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।